औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हेल्थ साइकोलॉजी के लेक्चर्स के सिलसिले का आज का हमारा अगला लेक्चर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेसेस क्या होते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस के हवाले से कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, कैसे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये मुख्तसर हम आपके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो वीडियोस होती हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बीएस के, एमएस के, उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और लेटेस्ट वीडियोस उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए उनके नोटिफिकेशंस उनको आते रहें और वो उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्ट्रेस की डेफिनेशन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्ट्रेस जो है एक फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, यानी जिस्मानी तौर पर भी और नफ्सियाती हमारा रद्द-ए-अमल होता है किसी भी सूरत हाल के हवाले से, जिसको हम अपने लिए एक चैलेंजिंग समझ रहे होते हैं या थ्रेटनिंग समझ रहे होते हैं। यानी जो चैलेंजिंग या थ्रेटनिंग यानी ख़तरे वाली हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन के नतीजे में जो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होता है, उसे बेसिकली स्ट्रेस कहते हैं। ये एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से भी होता है। जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं उनको बेसिकली स्ट्रेसर्स कहा जाता है, और इसके अलावा कुछ इंटरनल प्रेशर्स भी होते हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेस में, हाँ, ये एक बॉडीली रिस्पॉन्स होता है। और ये बेसिकली हमारी बॉडी उसके लिए एक रिस्पॉन्स दे रही होती है, और ये एक बिल्ट इन रिस्पॉन्स होता है डेंजर के लिए। और हमारी यानी इसमें कि बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स दे देती है। अब इसमें एक नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो ये होता है, और जिसकी वजह से जो कि प्रेडिक्टेबल होता है, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस के साथ साथ ये प्रेडिक्टेबल होता है। और ये उन सिचुएशन की जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से ये चेंजेस आ रही होती हैं। तो इसके अलावा ये हमारे अंदर इसमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं, और उन चेंजेस की वजह से जब डेंजर जो है वो रियल में है या इमेजिन में है, इमीडिएट है या फर्दर अवे है, तो हमारी बॉडी उसके हवाले से नहीं जानती कि ये किस तरह का है और उसका डिफरेंस नहीं कर पाती, और उसके नतीजे में एक स्ट्रेस जो है वो पैदा होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रेस के हवाले से। और इसमें इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में ये दो तरह के, एक एक्यूट स्ट्रेसर्स होते हैं और एक क्रॉनिक स्ट्रेसर्स होते हैं। यानी एक्यूट दो किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं, जो कि स्ट्रेसर्स मैंने अभी आपको बताया कि जो स्ट्रेस को पैदा कर रहे होते हैं। तो जो एक्यूट स्ट्रेसर्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म्स होते हैं, इमीडिएट चैलेंजेस होते हैं जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, और फौरी ये एक हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, उनको एक्यूट है। यानी जो इंटेंसिटी लेवल जिनकी कम होती है उनको हम एक्यूट स्ट्रेस जो है, स्ट्रेसर्स जो है वो कहते हैं। क्रॉनिक जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये ऑनगोइंग होते हैं, और परसिस्टेंट स्ट्रेसर्स होते हैं जो जो लंबे अरसे तक चलते हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर होते हैं। जैसे कि हमारी एक लॉन्ग टर्म वर्क रिलेटेड प्रेशर होता है जो सालों तक भी मुहित हो सकता है, या हमारे जो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं, किसी को कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो लंबे अरसे तक उसके साथ है, जैसे कि डायबिटीज़ का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन से, ये इस तरह की हैं जो कि एक लंबे अरसे तक, तो ये भी इसकी वजह से भी एक बंदा स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस और ये क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है बेसिकली। इसके अलावा लाइफ इवेंट्स होते हैं जो हमारे जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये भी हमारे जो है सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो हो सकते हैं। अब लाइफ इवेंट्स जो हैं वो भी अहम। अब इसमें जो फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं स्ट्रेस के, इसमें जो बॉडी की जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उसमें, जैसे हमने पहले आपसे बताया कि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स उनको कहा जाता है, जैसे कि कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और ये जो अलर्टनेस होती है यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसमें इजाफा करते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो स्ट्रेस की वजह से पैदा होते हैं। इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें
तो अगर इसका जो स्ट्रेस का एक एक्सपोजर प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट वगैरह इसकी वजह से हो सकते हैं। कोपिंग क्या है? कोपिंग बेसिकली एक कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स होती हैं। कोशिश करते हैं हम अपने आप को स्ट्रेस से किस तरह से महफूज रख सकते हैं या उससे बचाव किस तरह से होता है, तो उसको कोपिंग कहते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है इन कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स को जो है वो बंदा यूज़ करता है ताकि वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनकी डिमांड को जो है उनको मैनेज कर सके। तो इसमें टाइप्स ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग आती है, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में ये एड्रेस करती है स्ट्रेस को डायरेक्टली, यानी जो स्ट्रेसर होता है उसको डायरेक्टली एड्रेस करती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन हासिल करना है, प्लान्स बनाना है और एक्शन लेना है, उस चेंज सिचुएशन को चेंज करने के लिए एक्शन लेना है। इसको प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग कहते हैं, यानी उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाता है जो असल प्रॉब्लम होती है, यानी डायरेक्टली हम उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशंस है और प्लान्स बनाते हैं कि किस तरह से हमने इसको डील करना है। दूसरा है इमोशनल फोकस्ड कोपिंग, यानी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है। इमोशनल है कि हम अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करें। इसमें हमने अपने इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं उनको मैनेज करना होता है जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ये रिलैक्सेशन के ज़रिए से हम कर सकते हैं, इसमें सोशल सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, रीफ्रेमिंग अपने थॉट्स को रीफ्रेम कर सकते हैं। इस तरह से ये इमोशनल फोकस्ड कोपिंग होती है। अब इसमें इमोशनल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कोपिंग में। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है और ये बेस करता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरह की है, उसकी सोशल सपोर्ट उसको कैसे मिल रही है, उसके कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये सारे उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज में अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारा हेल्थ साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव जो स्ट्रेस के हवाले से मुख्तसरन है, इसके आगे अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम डिटेल में इसके बात करेंगे। जो मॉडल्स हैं स्ट्रेस के, स्ट्रेस मॉडल्स हैं हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर, तो इसमें दो चीज़ों की हम बात करते हैं। एक तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग है, जो कि रिचर्ड लेजारस और सुसन फॉकमैन ने प्रपोज जिसको किया था, इसको ट्रांसैक्शनल मॉडल कहा जाता है। ट्रांसैक्शनल जो है मॉडल, ये एक डायनामिक इंटरेक्शन के जो ऊपर जो है वो जोर देता है, यानी जो बेसिकली इंटरेक्शन है इंडिविजुअल का और उसकी इन्वायरमेंट का, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है और उसके साथ एक इंडिविजुअल का किस तरह से जो है वो इंटरेक्शन वो करता है। तो स्ट्रेस जो है एक बेसिकली देखा जाता है कि स्ट्रेस होती है जब हम एक अप्रेजल प्रोसेस के अंदर, अब अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, वो कहता है कि जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो स्ट्रेसर की उसको असेस करते हैं और उसकी जो एबिलिटी होती है कोप करने की इसके साथ, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी सलाहियत कितनी है, यानी ये बेसिकली हम उसको कितना अप्रेज करते हैं, कितना समझते हैं कि कितना ज़्यादा है, कितनी इसकी इंटेंसिटी शिद्दत क्या है। तो अप्रेजल बेसिकली दो किस्म के यहाँ पे उन्होंने बयान किए थे, एक प्राइमरी अप्रेजल होता है और एक सेकेंडरी अप्रेजल होता है। प्राइमरी अप्रेजल जो है वो एवेलुएट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेसर की, और ये कि ये थ्रेटफुल है, यानी ये थ्रेटनिंग है, चैलेंजिंग है या इररेलेवेंट है, यानी जो भी हमारे सामने कोई भी जो स्ट्रेसर आ रहा है वो स्ट्रेसर कितना हमारे लिए उसका ख़तरा है, वो कितना चैलेंजिंग है, कितना हमारे साथ वो इररेलेवेंट है हमारे साथ, ये प्राइमरी। जब सेकेंडरी अप्रेजल की हम बात करते हैं तो ये एवेलुएट करता है कि अब हमने इससे कोपिंग स्ट्रेटजीज कैसे, अब हमने इससे बचना कैसे है, ठीक है, और ये डिटरमिन करता है कि हमने इससे कैसे बचना है स्ट्रेसर के अंदर। ये सेकेंडरी अप्रेजल, यानी पहले में उसकी सिग्निफिकेंस को एवेलुएट किया जाता है प्राइमरी अप्रेजल में, सेकेंडरी अप्रेजल में हम उसको डिटरमिन करते हैं कि हमने इससे बचना किस तरह से है। अब बचना किस तरह है, उसके लिए मुख्तलिफ कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती हैं स्ट्रेस से। सोशल सपोर्ट है, हमने पहले भी इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस में हम ये आपके साथ शेयर करते रहें कोपिंग स्ट्रेटजीज के साथ, जो पेन के हवाले से हैं, ये स्ट्रेस के हवाले से ऑलमोस्ट सेम है कि सोशल सपोर्ट एक तो जिसमें कि हम लोगों से, दूसरे लोगों से एक असिस्टेंस या कंफर्ट हासिल कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं। फिर माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसमें प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं जो कि रिलैक्सेशन को प्रमोट करती हैं और जो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस होती है उसको जो है वो इन्हांस करती हैं या प्रमोट करती हैं।
फिर उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। इसमें थॉट पैटर्न को चेंज किया जाता है और बिहेवियर को चेंज किया जाता है ताकि स्ट्रेस से बचा जा सके। फिर इसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ आ जाती हैं। रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट्स उनके होते हैं, उसमें उनको इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिर क्रॉनिक स्ट्रेस और हेल्थ आउटकम्स आ जाती हैं। क्रॉनिक जो है स्ट्रेस और हेल्थ आउटकम्स में क्रॉनिक स्ट्रेस जो है उसको लिंक किया जाता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के साथ, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जिसमें इम्यून सिस्टम सप्रेशन है और जिसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वगैरह शामिल हैं इनके हवाले से। तो इसमें इन चीज़ों को देखा जाता है। फिर इसके बाद एक और है जो कि रेजिलियंस जिसको कहा जाता है। तो रेजिलियंस एक एबिलिटी होती है बेसिकली हमारे अंदर, यानी जिसको आप आम अल्फाज में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। जैसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे अंदर होती है बीमारियों से बचने की, उनसे बचने की कि कैसे हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, तो उसके लिए तो इसमें वो रेजिलियंस वगैरह की जो है वो चीज़ें भी पाई जाती हैं और कि हम कैसे बाउंस बैक करते हैं एडवर्सिटी से या मुश्किल हालात से, और उन साथ इन जिनके अंदर हाई रेजिलियंस होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अडेप्ट कर लेते हैं इस जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और स्ट्रेसेस के अंदर आगे अगेंस्ट जो है वो अपना एक डिफेंस पैदा करते हैं। अब इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं इसमें, जिनको डिज़ाइन किया जाता है इंडिविजुअल्स को इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह, जिनमें रिलैक्सेशन टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। माइंड बॉडी इंटरवेंशंस हैं जिसमें कि मेडिटेशंस वगैरह, योगा, बायोफीडबैक, ये वाली चीज़ें हैं जो मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस को एड्रेस करती हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो कि नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स और बिहेवियर को चेंज करती है ताकि इंसान एक हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप कर सकें। और हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन इसमें है कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हेल्थी लाइफस्टाइल्स एक हम वो देते हैं, और इसमें कोपिंग स्किल्स जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम के ज़रिए से भी दी जाती है। तो ये इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जो है वो स्ट्रेस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जो स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से हमने बात की, स्ट्रेस एंड कोपिंग के हवाले से बात की, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस के हवाले से बात की कि स्ट्रेस होती क्या है बेसिकली, और इसमें क्या इसका मॉडल है, कैसे ये होती है, कौन से स्ट्रेसर्स होते हैं और किस तरह से हम इन स्ट्रेसेस से बच सकते हैं। अब इस डिटेल में तो ज़ाहिर है हर टेक्निक है, हर जो इसमें इंटरवेंशन स्ट्रेटजी है वो उसकी एक डिटेल है, लेकिन हमने मुख्तसर आपको उनकी एक ब्रीफ बताई है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं स्ट्रेस और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस के हवाले से और कोपिंग ऑफ स्ट्रेस के हवाले से वो क्लियर हुई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की स्ट्रेस से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की मेंटल प्रेशर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ नसीब फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।